अर्जुना JEE। क्या तुम भी क्लास 11th में हो और अर्जुना JEE खरीदने की सोच रहे हो? क्या तुम्हारा भी ड्रीम है IIT क्रैक करना? तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज इस वीडियो में अर्जुना JEE मॉड्यूल्स की पूरी रिव्यू हम लोग करने वाले हैं। मैं जानता हूं तुम्हें इसकी नीड थी, तभी तुम इस पर क्लिक करके यहां आए। मॉड्यूल्स लेने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दूंगा ये मॉड्यूल्स क्लास 11th JEE के लिए सही है या नहीं। सो ये है हमारे अर्जुना JEE के तीनों सब्जेक्ट्स के बुक्स। तो आज इस बुक्स का हम करेंगे रिव्यू, पूरा एक एक चीज डिटेल में जानेंगे, तो एंड तक बने रहना। क्योंकि अगर आप भी अर्जुना JEE बाई करने वाले हो तो इस वीडियो को बिना देखे अर्जुना JEE मत बाई करना, बहुत पछताओगे, क्योंकि इस वीडियो में इसके बारे में एक एक डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो 3 सब्जेक्ट की बुक होती है, 3 सब्जेक्ट की बुक होती है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो PCM वाले हैं। अगर आप PCB वाले हैं, नीट के लिए करना चाहते हैं, तो इसी तरह से आपकी 4 बुक होती है। हर एक बुक का 5 मॉड्यूल्स आपको मिल रहा होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं अब आपको कर दिखाने वाला हूं कि आखिर ये हो कैसे है, मतलब किससे क्वेश्चन है इसमें, क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर हमारे 5 बुक्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं। 4 तो मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, एंड 5वां होता है सॉल्यूशन। मतलब ये चारों जितने भी आपके मॉड्यूल्स थे, उनके जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसके अंदर, सॉल्यूशन बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, सॉल्यूशन बुक को भी किनारे रखते हैं। अभी हम बात करते हैं अर्जुना JEE की, जो मॉड्यूल्स है फिजिक्स के, उसके बारे में। तो देखो, फिजिक्स के चैप्टर वाइज मॉड्यूल्स, मतलब एक मॉड्यूल्स के अंदर तुम्हारे 3 से 4 चैप्टर तुम्हें देखने को मिलेंगे। देखो 1 2 3 4। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स जो है, बेसिक मैथ्स होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, मोशन, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, 4 चैप्टर्स एक मॉड्यूल्स में। फिर उसके बाद देखोगे 4 चैप्टर्स एक मॉड्यूल्स में, ऑसिलेशन, वेव्स वाला। फिर देखोगे 4 चैप्टर्स एक मॉड्यूल्स में, उसी के साथ फिर यहाँ पर भी 4 चैप्टर एक मॉड्यूल्स में। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे 4-4 चैप्टर करके तुम्हारे मॉड्यूल्स में कवर हुआ है। ओके, अब बताते हैं इसके अंदर क्या क्या है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको वेटेज देखने को मिल जाएगा हर चैप्टर का, ग्रेविटेशन का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, सारी चीजों का आपको वेटेज देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए, आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कह रहा था, वो आपको मिल जाएगा। क्या कि प्रोसेस ट्रैकिंग के लिए करके आपको एक चीज मिलेगा कि आप पहले हर चैप्टर का नाम है यहाँ पर। तो जैसे सपोज ग्रेविटेशन कोई चैप्टर है, तो उस चैप्टर का आप सॉल्व एग्जांपल लगाओगे, स्कूल लेवल प्रॉब्लम लगाओगे, टॉपिक वाइज लगाओगे, मेंस लेवल के लगाओगे, एडवांस लेवल के लगाओगे, PYQ लगाओगे, एंड उसी के साथ साथ PW चैलेंजर्स करके एक है, वो लगाओगे, तो आप इस चैप्टर में माहिर हो जाओगे। ठीक है, तो ये करके एक, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्लानर भी मिल जाता है, वो सारी चीजें तो सेकेंडरी चीजें। अब चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर के अंदर क्या क्या सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो पूरे चैप्टर की थ्योरी आपको कुछ इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये जो थ्योरी आपको मिल रही है बहुत बढ़िया तरीके से, उसके बाद जैसे आप आओगे, थ्योरी खत्म करो। सबसे पहले थ्योरी खत्म हुई, थ्योरी खत्म होने के बाद आपके सॉल्व एग्जाम्पल, जिसका आरंभ नाम दिया गया है, सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा स्कूल लेवल प्रॉब्लम, मतलब जो कि स्कूल लेवल के लिए होता है। तो स्कूल लेवल के लिए कई सारे प्रॉब्लम आपको, असर्शन, रीजन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे टाइप के मिल जाएंगे। अब एक प्रारंभ करके नाम दिया गया है टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स। प्रारंभ में क्या होगा, वो टॉपिक वाइज। तो जैसा कि आप सभी देखेंगे, तो हर टॉपिक का मतलब, टॉपिक लिखा उसके कुछ क्वेश्चंस, टॉपिक लिखा उसके कुछ क्वेश्चंस, टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चंस, देखो टॉपिक है कुछ क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब आगे आओगे तो प्रबल करके एक नाम दिया, प्रबल, जो कि JEE मेंस लेवल का है। ठीक है, तो प्रबल में कुछ क्वेश्चन है, JEE मेंस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे आओगे तो परीक्षित करके एक दिया है, जो कि है JEE एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो परीक्षित में आपको JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें सॉल्व करो। कई सारे एडवांस लेवल क्वेश्चन है, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन है, मैच फॉलोइंग सारी चीजें, देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद PYQ करके दिया है, PYQ मतलब पास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको JEE एडवांस, JEE मेंस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही PYQ हो गया, उसके बाद एक PW चैलेंजर्स करके दिया है, जिसमें PW ने अपने तरफ से कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिए जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो PW चैलेंजर्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट है क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस आपने सारे कर लिए, देखिए इतने सारे क्वेश्चन के बाद कोई चैप्टर तुम्हारा वीक नहीं बचेगा।
क्या तुम गारंटी ले रहे हो कि इतने सारे क्वेश्चंस के बाद कोई चैप्टर तुम्हारा वीक बच जाएगा? नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये जो है तुम्हें हर चैप्टर के बाद, मतलब चैप्टर खत्म हुआ, अब यहां से तुम्हें मिलेगा उसका आंसर शीट पूरा, देख रहे हो, एमसीक्यू है तो उसका आंसर शीट मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू नहीं होता है तो यहाँ पर उसके आंसर भी दिए हुए हैं, समझ पा रहे हो। और हर एक एमसीक्यू नहीं है, हर टाइप की क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ये भी, इसमें भी चीजें होंगी। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर चैप्टर्स के बीच बीच में थ्योरी में ना एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करके चीज दी हुई है, समझ पा रहे हो। इसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी गई है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि कैसे ये बुक आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये बुक आपको लेनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं सॉल्यूशन बुक की क्या खासियत है। तो देखो, आपने ये सारे चारों लगा लिए, उसके बाद क्या होगा ना, आपको सॉल्यूशन कहीं पता चलो ये लगा रहे हो, बीच में कोई क्वेश्चन अटक गया यहाँ पर, तो सॉल्यूशन की नीड है अगर, तो ये तुम्हारी सॉल्यूशन बुक बहुत हेल्प करेगी तुम्हें, ठीक है। अगर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बुक को खरीद लेना। इधर देखो सॉल्यूशन बुक तुम्हारी कैसे हेल्प करेगी। तो सॉल्यूशन देखो, जैसे पहला चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स, तो उसके सारे क्वेश्चंस के देखो प्रारंभ, जैसे टॉपिक वाइज था तो प्रारंभ के सारे आंसर्स दिए हुए हैं। फिर देखोगे उसी चैप्टर का आपको देखने को मिल जाएगा बस प्रारंभ का ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। जो प्रारंभ वाले हैं ना उसी का आंसर दिया हुआ है। मे बी मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो मतलब सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के, केवल प्रारंभ के नहीं, हर एक चीज का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। जेईई मेंस, जेईई एडवांस, परीक्षित, सारी चीजों का आंसर आपको यहाँ पे दे दिया है। इसी तरह से सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। तो ये तो थी हमारी फिजिक्स की बात कि भाई ये जो मॉड्यूल है इसमें फिजिक्स के लिए कैसा है, तो मैंने बता दिया भाई फिजिक्स का रिव्यू कि ये है फिजिक्स का रिव्यू। ये मॉड्यूल फिजिक्स के लिए बेस्ट मॉड्यूल है, अगर तुम बाई करना चाहते हो तो बाई करना, लेकिन उसी के साथ साथ अभी केमिस्ट्री और मैथ्स तो बची है। अब आते हैं अपने केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री तो जी हाँ, हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉड्यूल्स मैंने कहा था मिलेगा आपको। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये जो मॉड्यूल्स है ना, इसमें 4 मॉड्यूल्स आपके सॉल्यूशन वाले हैं एंड एक मॉड्यूल है जो कि 4 मॉड्यूल सॉल्व करने वाले हैं, एक मॉड्यूल सॉल्यूशन का है। बहुत बढ़िया। तो अब देखो इसमें, देखो किसी में 5 चैप्टर्स हैं, किसी में मतलब 2 में 5-5 चैप्टर्स हैं, और उसी के साथ साथ चैप्टर्स नहीं है, इसमें ब्रेक डाउन और किया गया है जेईई लेवल के लिए, है ना। इसमें देखो 4 है, इसमें देखो 3। अगर तुम कहोगे इतने सारे चैप्टर्स कहाँ गए, हमारे तो 9 ही चैप्टर्स हैं। ब्रेक डाउन किया गया है, ठीक है, हर चीजों को ब्रेक डाउन किया गया है, समझ पाए, ठीक है। अब एक मैं उठाता हूँ ये वाली मॉड्यूल्स, ठीक है। इसमें देखो सपोज करो, नहीं जो तुम पढ़ चुके होगे अभी के टाइम पीरियड पे वो उठाते हैं, चलो सम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ लियो ना, चलो उसी को उठाते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले दे दिया गया है कि तो हर चीज का, हर एक चैप्टर का क्या दे दिया गया आपको, दे दिया गया कि कितने परसेंटेज जेईई में आता है, ठीक है। ये 4.2% आता है, 4.9% है, ये वेटेज इसका दिया हुआ है, ठीक है। उसी के साथ इसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा जो कि मैं उसमें बता रहा था, ये वाली चीज है प्रोसेस ट्रैकिंग एंड ये। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें अगर तुम सबसे पहले पूरी चीजों की थ्योरी स्टफ है आपको देखने को मिलेगा, थ्योरी, है ना। तो जैसे आप थ्योरी कर रहे हो, थ्योरी आपने कर लिया, मान लो थ्योरी कर लिया, अब आपको क्वेश्चंस की जरूरत है, तो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो आप देखोगे, या तो पहले थ्योरी खत्म करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, ठीक है। हाँ, तो थ्योरी में ही ज्यादा समय लग गया, देखो कितना समय लग गया। अब ये देखो, ये है आरएम, जैसे मैंने बताया था सॉल्व एग्जाम्पल, तो इसमें भी इसको आरएम नाम दिया है, ज्यादा सारे क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए आपके। उसके बाद जैसे आप आओगे तो स्कूल लेवल के प्रॉब्लम दिए है, फिर प्रारंभ दिया टॉपिक वाइज, है ना। उसके बाद जैसे अगर आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा टॉपिक वाइज प्रारंभ दे दिया है, एंड उसके बाद प्रबल है, एंड उसी के साथ साथ प्रबल के साथ साथ आपको परीक्षित भी दिया है, जेईई एडवांस लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे अगर आप आगे आओगे तो आप देखोगे कि पीवाईक्यूज भी इसमें भी दिया हुआ है। पीवाईक्यूज बढ़िया पीवाईक्यू है, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देख रहे हो। 2022 में, जुलाई 2026 में आ रहा है, 2027 में नहीं, 2021 में, 2022 में 26 जुलाई को हुआ था पेपर शिफ्ट 2, ठीक है। तो इसमें आया हुआ है, तो कुछ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी हैं, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू हैं, एंड उसी के साथ साथ जो मोस्ट टफेस्ट चीज इसकी है वो ये है, क्या है, यहाँ है पीडब्ल्यू चैलेंजर्स। जो ये टॉपिक तुम्हें दिख रहा है ना, पीडब्ल्यू चैलेंजर्स, ये इसका मोस्ट टफेस्ट चीज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तुम्हें थोड़े ज्यादा लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी के साथ अगर तुम यहाँ होगे तो तुम्हें कभी कभी मतलब हर चैप्टर के एंड में एक मोटिवेशन भी देखने को मिले, जैसे रेजिलेंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग स्ट्रेस बट लर्निंग टू थ्रीव इट, समझे।
हाँ, तो इस तरह से मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आंसर की, आखिरी में आपको आंसर की मिलेगा, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। इस तरह से हर एक चैप्टर के क्वेश्चन से बहुत अच्छे लेवल के हैं। तुम्हारा ये सवाल है कि क्या मैं ये बुक लूंगा तो मेरा 11th जेई का काम हो जाएगा, तो हाँ मैं कहता हूँ हो जाएगा। अगर तुम 11th जेई कहीं से अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर ये बुक लेकर उसके क्वेश्चंस कर रहे हो ना, इस बुक से क्वेश्चंस के लिए तुम्हारा 11th जेई एनफ है, ठीक है। तो इस बुक को लो और इस बुक को पूरा करो। देखो ऐसा नहीं है कि बुक को ले लिया, पूरा नहीं करे, फिर अगले बुक पे कूद गए, ये करोगे तो कितना भी बुक ले लो इनफ नहीं है। तो इस मॉड्यूल्स को लो और पूरा सॉल्व करो शुरू से लेकर एंड तक, तब तो ये मॉड्यूल्स काम का है, वरना ये मॉड्यूल्स किसी काम का नहीं है, समझे। फिर उसी के साथ साथ इसके भी सॉल्यूशन बुक दिया हुआ है, जिसमें आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं हर एक चैप्टर के, है ना। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एनाटम है तो उसका पूरा सॉल्यूशन है, तो आपको कोई सवाल फंसे तो आप तुरंत जाके कर सकते हो सॉल्यूशन उसका, समझ गए। हाँ, तो ये थी हमारी केमिस्ट्री की बात। अब क्यों सबसे भारी चीज़, मतलब भारी नहीं है बट मैथमेटिक्स, पीसीएम का मेन चीज़, ठीक है, मैथमेटिक्स। देखो पाई का सिंबल बना हुआ है, तो मैथमेटिक्स में भी आपके 4 मॉड्यूल्स आपको दिए जाएंगे, एंड आखिरी जो होगा वो एक सॉल्यूशन मॉड्यूल होगा। देख रहे हो कितना मोटा है, हाँ, तो सॉल्यूशन मॉड्यूल होगा आपका। बट ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सारे मॉड्यूल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। इस मॉड्यूल्स में मैं दिखाता हूँ इसकी क्या खासियत है, तो इसको भी खोलोगे, मॉड्यूल सही है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले आप चैप्टर शुरू होगा तो आपकी थ्योरी दिखाई जाएगी कि कैसे चैप्टर में आपको थ्योरी है, तो पूरी की पूरी थ्योरी जैसे आपको दिखा दी जाएगी, थ्योरी पढ़ोगे बढ़िया से। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, मतलब कई सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि आरंभ जो सॉल्व एग्जांपल्स है, ठीक है, वो जैसे आप कर लोगे मैथ्स के, उसके बाद आपको मिलेगा स्कूल लेवल प्रॉब्लम, फिर प्रारंभ जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद जैसे आप जाओगे प्रबल मिलेगा, प्रबल के बाद परीक्षित मिलेगा, समझ पा रहे हो, हाँ, और परीक्षित के बाद आपको मिलेगा पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज के बाद आपको मिलेगा पीडब्ल्यू चैलेंजर्स, विच इज माय फेवरेट। ये जो चीज़ है ना, ये कम क्वेश्चन, इसमें मान रहा हूँ 10 क्वेश्चन है, या किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, कम क्वेश्चन हैं, लेकिन ये करने में ना, ये करने में जो तुम स्कूल लेवल के करोगे और जो तुम सॉल्व एग्जांपल्स करोगे, उन सबसे ज़्यादा समय करने में लगना, क्योंकि ये लेवल के क्वेश्चन है भाई, चैलेंजर क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने भी देखा है इसे क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद आपको पीछे आंसर की मिल जाएगी। देखो कितने सारे क्वेश्चन है भाई, टोटल क्वेश्चंस देख रहे हो तुम, पास्ट ईयर क्वेश्चन ही देखो 60 पास्ट ईयर क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो। परीक्षित कितने हैं, 60 परीक्षित हैं, 55। प्रबल के तुम्हारे 47 है, प्रारंभ के तुम्हारे कितने 50 क्वेश्चन है, स्कूल लेवल के तुम्हारे 25 क्वेश्चन है, सोचो। और यहाँ पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो 44 है, पीडब्ल्यू चैलेंजर्स 10 है, तो सोचो इतने सारे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और आखिरी में तुम्हें यहाँ पर मोटिवेशन भी मिल जाएगा, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा जो कि है सर्विस। तो इस तरह से तुम्हें 5 मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 और ये 5वां, ठीक है। और कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि पतले हैं, तो उन पर मत जाना, क्यों, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर्स ही होंगे, कम चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अब देखो सॉल्यूशन की क्या खास बात है, तो इसमें सारी चीज़ें डिटेल्ड में सॉल्यूशन इसमें कराई गई है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, सपोज करिए आपका बुक है, इस बुक के अंदर आप जा रहे हो तो पूरा देखो कैसे टॉपिक वाइज सारा चीज़ समझाया गया है। और एक और ख़ास बात है कि जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, बेसिक मैथ्स इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, एक चैप्टर की तरह बेसिक मैथ को बढ़िया से जेई लेवल के लिए आपको तैयारी कराने के लिए बेसिक मैथ को तैयार किया गया है। तो आपने आई होप, अब मैं एक ही रखूँगा, ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसको उधर रखते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको लेते हैं। आपने आई होप तीनों सब्जेक्ट्स के जो 5-5 मॉड्यूल्स हैं उनको अच्छे से रिव्यू कर लिया होगा मैंने इस वीडियो में। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या मुझे ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरी क्या सजेशन है, मेरी सजेशन है, अगर तुम 11th में हो, जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इस बुक को तुम ज़रूर लेना। इस बुक के क्वेश्चन है भाई तुम्हारे लायक क्वेश्चन है, तुम करोगे तुम्हारे जेई में बहुत ही हेल्प होगा। तो अर्जुना जेई ये जो मॉड्यूल्स है वो तो, और नीट वाले बच्चों, तुमसे मैं कहना चाहूँगा कि तुम लोग जो, जैसे मैं भी पीसीएम का हूँ, ठीक है, तो मैं पीसीएम का हूँ तो मैंने ये लिया है, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से अगर जो नीट वाले बच्चे तुम लोग हो, तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग वो लो नीट के, अर्जुना नीट भी एक आता है, ठीक है, तो वो लेना, समझ पा रहे हो। हाँ, तो इसका प्राइसिंग की अगर बात करें, अब रिव्यू हो गया सारी चीज़ें, अब प्राइसिंग की बात करते हैं। तो इसका जो प्राइसिंग है वो आपको मिल जाएगा
2700 अप्रॉक्स, ठीक है। 2700, 2800 ऐसे 2600 कभी कभी डिस्काउंट होता है तो ऊपर नीचे होता है, बट 2700 अप्रॉक्स मान के चलो इसका प्राइसिंग आपको मिल जाएगा। और ये 2700 में ना भाई इतनी सारी बुक्स, दिख रहा है तुम्हें, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है, इतनी सारी बुक्स 2700 में मोर देन सफिशिएंट है आपके जेई की प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर आप इस बुक से क्वेश्चंस को लगाते हो तो जेई तो होगा ही होगा, साथ में आपकी स्कूल लेवल की तो ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी कि पूछने का नहीं है। समझ पाए? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, कुछ हेल्प मिला हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोग जो अर्जुना जेई बाई करना चाहते हैं एक बार उसको देख लें कि कैसी है ये बुक, क्या उन्हें हमें बाई करना चाहिए या नहीं। मैं तो आपको कहूँगा कि एकदम बाई करना चाहिए, तुरंत चले जाओ अमेजन पे एंड जाकर तुरंत बाई कर लो, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे, हमारे मतलब प्रीवियस बैच हो आप, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो था, मिलते हैं आपके लिए अगर कोई और वीडियो होगा तो, लेकिन वैसे तो डेली हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, और जल्दी से जल्दी मंगाओ और मुझे कमेंट में टाइप करो कि तुम ये बुक मंगाने जा रहे हो या नहीं, क्या तुम इस बुक से प्रिपरेशन करोगे या नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। और ये भी बताना साथ ही साथ कि ये जो चीज़ है ये हेल्पफुल है कि नहीं। तो चलता हूँ, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।